नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल HR क्लासरूम में। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्लास है आपके सामने जीएस की, है ना, जीएस और जीके की। इसमें मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ, यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा पूछे गए हैं। ये आपका यूजफुल है लोअर पीसीएस के लिए, आपकी सबसे मोस्ट फेवरेट वैकेंसी लोअर पीसीएस के लिए, है ना, आपके जूनियर असिस्टेंट के लिए, आपके बीपीओ के लिए, आपके बीडीओ के लिए और आपके लेखपाल के लिए, पैट के लिए। जो भी वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी आयोग से निकलेंगी उन सब के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है ये, ठीक है, जीएस की। तो शुरू करते हैं अपना ये सेशन। और इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर रहेंगे यूपी ट्रिपल एससी जो जिसने कराए हैं, और अभी जो मैं करा रहा हूँ वो लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो 2023 में पूछे गए हैं। सिर्फ और सिर्फ 2023 में पूछे गए क्वेश्चन करा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको टॉपिक वाइज कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, 111 प्लस क्या कह रहा है भैया। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल के सपोर्ट कीजिए, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए, कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। चलिए, अपना काम है करना, वो हम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? कोटा, जोधपुर, नागौर या सिरोही? तो ये लागू किया गया था आपके नागौर में। 1959 में नागौर में लागू किया गया था पंडित नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। राजस्थान पहला राज्य था पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला। 112 पंचायती राज व्यवस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? अक्टूबर 73 में या नवंबर 1992 में, 52 में, या 1992 में दिसंबर, या दिसंबर 1973 में? सही विकल्प है 1992 में। 73वां और 74वां संविधान संशोधन आपका जो पारित किया गया था वो दिसंबर 1992 में पारित किया गया था। 113 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज से संबंधित है? 243, 324, 124 या 73? तो सही विकल्प है आपका 243। 243 आर्टिकल आपका संबंधित है पंचायती राज से, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, है ना, और एक नया भाग जोड़ा गया था। कौन सा भाग? नमा भाग नया भाग जोड़ा गया था। इसमें आर्टिकल अनुच्छेद 243 से 243 अणा तक इसमें जोड़े गए थे, इनका प्रावधान किया गया था, है ना। इसमें 11वीं इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची में 29 कार्यकारी विषय शामिल किए गए थे, जिसमें पंचायतों के 29 कार्यकारी विषय थे, ठीक है। और 324 में क्या है आपका? इसमें है आपका चुनाव आयोग, ठीक है। 324 में क्या है? चुनाव आयोग। 124 में क्या है आपका? सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय। और 73 में है संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। क्या है? संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार, आर्टिकल 73 में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान संशोधन से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभाओं दोनों में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया गया है? लेटेस्ट क्वेश्चन है पेट 2023 का। 101 या 100वां संशोधन, 104वां संशोधन या 107वां संशोधन? तो सही विकल्प है 104वां संशोधन हुआ था 2019 में। इससे लोकसभा में और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया गया है। अच्छा, इसमें कुछ और भी किया गया था। इसमें किया गया था अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। जो SC ST का आरक्षण है उसको 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है, और एंग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न आया है संविधान के भाग, अनुच्छेद एवं अनुसूचियों से। 115 अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है? अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कौन सा अनुच्छेद है? बताइए। 27 है, 30 है, 26 है या 29 है? तो सही विकल्प है इसका अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित है, ठीक है। 27 किससे है? 27 है आपका किसी व्यक्ति को उसके धर्म और धार्मिक संप्रदाय के प्रचार करने के लिए, है ना, ये प्रचार कर सकते हैं अपने संप्रदाय का, और कर ले सकते हैं, है ना, लोगों से पैसे ले सकते हैं, ठीक है।
अगला है अनुच्छेद 30 किससे है? ये शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना से संबंधित है। ये अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्थान की स्थापना संबंधित है। कौन सा? आपका आर्टिकल 30 से संबंधित, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है? तो तमिल, संस्कृत, अंग्रेजी या तेलुगु? तो 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है, कौन सी नहीं है आपकी? तमिल भाषा नहीं है। बाकी संस्कृत, अंग्रेजी और तेलुगु ये 8वीं अनुसूची में स्थित है, ठीक है ना। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान की 8वीं जो अनुसूची थी उसमें भाषाओं को संबंध किया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक जो अनुच्छेद हैं वो किससे संबंधित हैं? भाषाओं से संबंधित हैं। हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन मैं देता चल रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी आप पढ़ाई कीजिए जहाँ से पढ़ना है और प्रैक्टिस हमारे पास करने आइए। 17 भारतीय संविधान की अनुसूची जो अनुसूचित भाषाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी है? 8वीं, 6ठी, 10वीं या 9वीं? लास्ट क्वेश्चन आ चुका था। कौन सी है? आपकी 8वीं अनुसूची है जो कि भाषाओं से संबंधित हैं और वर्तमान में 22 भाषाएं इसमें शामिल हैं। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? आर्टिकल 15, 18, 21 या आर्टिकल 9? तो सही विकल्प है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा की रक्षा करता है। अगला है 119। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगल को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विवाह के असुधार विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है? 141, 130, 148, 142? तो सही विकल्प है आपका 142। आर्टिकल 142 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक केस था शिल्पा शैलेश बनाम अरुण श्रीवास्तव। क्या नाम था इसका? शिल्पा शैलेश वीस वरुण। इस मामले में 2023 में विवाह के असुधार विच्छेद के आधार पर तलाक का अधिकार दिया है। 120 संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? 26 या 333, 330 या 338? सही विकल्प है 338। आर्टिकल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से संबंधित है। 121 प्रश्न है आपके सामने, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? 10वीं, 8वीं, 9वीं या 11वीं? तो 11वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन द्वारा इसमें 11 अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी, ठीक है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके तहत 29 विषयों को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है 122। किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है? आर्टिकल 156, 356, 359, 344, 345? सही विकल्प है 359। आर्टिकल 359 के द्वारा आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को भी निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। 345 में क्या है? 345 में है राजभाषा, राज्य की राजभाषा। किसमें? 345 में है, ठीक है। 344 में क्या है? राजभाषा से संबंध आयोग। राजभाषा से संबंध क्या है? संबंधित आयोग की व्यवस्था है इसमें, ठीक है। 356 में क्या है? 356 में ये है कि राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने की दिशा में 356 के द्वारा इमरजेंसी लगती है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपातकाल है 356 में भी राज्यों में। 123 निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? पशुधन, पशुपालन, साइबर कानून, व्यापार और वाणिज्य? तो सही विकल्प है आपका साइबर कानून संविधान की 7वीं अनुसूची है। उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 सूचियों की व्यवस्था की गई है। जिन विषयों पर
केंद्र बनाता है नियम, वो संघ सूची होते हैं। राज्य सूची राज्य बनाता है, और अवशिष्ट सूची दोनों ही केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं। तो साइबर कानून एक ऐसा है जिस पर अधिकार किसके पास है कानून बनाने का? सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास है। राष्ट्रीय प्रतीक, प्रतीक से संबंधित प्रश्न आया था, ये आया था वीडियो 2023 में। राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में एक वृत्ताकार अबेकस पर चार शेर एक के बाद एक जुड़े हुए हैं। अबेकस के चित्र वल्लरी में 4 अलग अलग जानवरों की मूर्तियां हैं जिन्हें धर्म चक्रों के बीच से अलग किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अबेकस के चित्र वल्लरी का हिस्सा नहीं है? क्या है? बैल है, हाथी है, दौड़ता हुआ घोड़ा है, क्या नहीं है? बाघ नहीं है। तो ये विकल्प हो जाएगा, बाघ हो जाएगा। अच्छा, अशोक स्तंभ को कब अपनाया गया था हमारे संविधान के द्वारा? तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसको मान्यता मिली थी। ठीक है, इसमें 4 पशु हैं, 4 हैं, हाथी है, बैल है, ठीक है, शेर है, शेर सिंह, 4 सिंह बने हैं, है ना, और घोड़ा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देश के किन कानूनों की समीक्षा के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया था? पर्यावरण संबंधी कानून, जनसंख्या संबंधी कानून, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा, या पश्चिमी घाट से संबंधित कानून? सही विकल्प है आपका पर्यावरण संबंधी कानून। पर्यावरण संबंधी कानून के लिए सुब्रमण्यम समिति का गठन किया गया था। कब? 2014 में। 2014 में। अगला प्रश्न है 126, स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? टी स्वामीनाथन, सुकुमार सेन, आर के त्रिवेदी, डॉक्टर MS गिल? सही विकल्प हो जाएगा इसका सुकुमार सेन। प्रथम चुनाव आयुक्त थे आपके सुकुमार सेन। नेक्स्ट है 127, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल से भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? सही विकल्प हो जाएगा इसका धारा 100, धारा 1, धारा 135, धारा 130। सही विकल्प हो जाएगा धारा 100। नेक्स्ट है 129, भारत में मानहानि को IPC भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? IPC में मानहानि को परिभाषित किया गया है 499, धारा 400, 419, 449। सही विकल्प है 499। 499 के तहत मानहानि को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके विश्व के भूगोल से संबंधित हैं। अभी 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं। एक 130, शब्द शांति का समुद्र, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड से जुड़ा हुआ है? सूर्य, बृहस्पति, चांद या मंगल? 2023 में आया हुआ वीडियो का क्वेश्चन है ये। तो ये जुड़ा हुआ है आपके चांद से। शब्द शांति का समुद्र या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चांद से संबंधित है। यह सागर चंद्रमा के एक ट्रेविक्लिटस वैसन में पाया जाता है। यह बेसाल्ट से भरा है। यहाँ पे अंधेरा काफ़ी ज़्यादा रहता है। ये स्थान अंधेरे में ही रहता है। ठीक है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। 131, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बृहस्पति ग्रह के बारे में सही है? पहला, बृहस्पति सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके केवल 2 चंद्रमा हैं। सौर मंडल में सबसे छोटा दिन इसका है। यह एक ऐसा ग्रह है जिसमें कोई गैस नहीं है। सही विकल्प है आपका इसमें सी। सौरमंडल में सबसे छोटा दिन किसका होता है? बृहस्पति का होता है। ठीक है, कितने ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। सूर्य के अगर दूरी से देखा जाए तो ये दूरी के हिसाब से 5वां ग्रह है। यह मुख्य रूप से गैसों से बना है। ठीक है, बृहस्पति के जो कुल उपग्रह हैं उनकी संख्या है 92 अब तक जो ज्ञात हैं, और सौरमंडल का सबसे छोटा दिन इस ग्रह का ही होता है। ये सबसे बड़ा ग्रह है तो इसमें दिन भी सबसे छोटा होता है। अगला है 132, ग्रहण के समय सूर्य का निम्न में से कौन सा भाग दिखाई देता है? फोटोस्फीयर, कोरोना, क्रोमोस्फीयर और कोर। सही विकल्प है आपका कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? कोरोना कहते हैं, कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौरमंडल से संबंधित है, बृहस्पति और चंद्रमा से संबंधित प्रश्न है। हानिकारक UV पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करने के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से किसमें ओजोन परत मौजूद है?
समतापमंडल, तापमंडल, क्षोभमंडल या मध्यमंडल। तो ये होती है हमारी जो ओजोन परत होती है वो होती है आपके समतापमंडल में। निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह खोजें। जोवियन ग्रह मतलब गैसीय ग्रह, जोवियन ग्रह मतलब गैसीय ग्रह, गैसीय ग्रह खोजें। इसमें ज़्यादातर हीलियम एंड हाइड्रोजन गैसें भरी होती हैं। कौन सा है? बुध है, पृथ्वी, यूरेनस या फिर मंगल। तो सही विकल्प है इसका आपका यूरेनस यानी बृहस्पति। बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून क्या कहलाते हैं? ये आपके जोवियन ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, बृहस्पति भी आपका गैसीय ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135। जिस ग्रह पर सबसे अधिक वलय हैं वह है बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून या शनि। सही विकल्प है आपका डी, शनि। शनि ग्रह पर सबसे अधिक वलय पाए जाते हैं। 136 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौना ग्रह है? मैकमैक, सेरेस, प्लूटो या होमिया। सही विकल्प है सेरेस। सेरेस एक आंतरिक सौरमंडल में एकमात्र बौना ग्रह है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है पृथ्वी संबंधित है। पृथ्वी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है वाटर वेड, वाटर लेवल, वाटर टेबल या वाटर लेयर। सही विकल्प है आपका वाटर टेबल। वाटर टेबल इसकी ऊपरी परत की ऊपरी सीमा, इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है। दोस्तों इतने ही प्रश्न थे। 30 के आसपास प्रश्न होंगे। ठीक है, और पर डे में आपके लिए जीएस के क्वेश्चन लेके आऊँगा, है ना। आप रिवाइज कीजिए, पढ़िए, आप पढ़ने के बाद यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए और बताइए आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो चैनल की सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।